बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। अगर कोई सरकारी ऑफिसर आपसे अपने काम के इवज़ रिश्वत का तकाजा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाएगी और उस हवाले से पाकिस्तान में कानून क्या कहता है और इसमें रिश्वत लेने की सज़ा क्या है, इस टॉपिक को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। रिश्वत के हवाले से ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 161 जो है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट्स टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिम्यूनरेशंस इन द रिस्पेक्ट टू एन ऑफिशियल एक्ट। अगर कोई सरकारी ऑफिसर सरकारी काम के इवज़ कोई भी सरकारी मुआवजे के अलावा, एक तो आप जब भी कोई काम करवाते हैं तो उसकी एक सरकारी फीस होती है, उस फीस अदा करने के अलावा कोई अज़ाफ़ी रकम का तकाजा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाएगी। तो इसकी कानून में जो सज़ा है वो 3 साल तक की कैद है और इसके साथ जुर्माना भी है। यहाँ दोनों जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती हैं। ये एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। इस हवाले से इंसदाद रिश्वत एक्ट के तहत 2 और 5 में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह तौर पर एक जजमेंट मौजूद है SCMR 2017 जिसका सफ़ा नंबर 568 जो है, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई ऑफिसर गवर्नमेंट मुलाजम जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो उसकी जमानत हरगिज मंजूर ना की जाए। तमाम कोर्ट्स को वाज़ेह तौर पर इस जजमेंट्स पर अमल करते हुए देखा भी गया है। उस हवाले से 2016 MLD सफ़ा नंबर 2072 में वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को देखने को हमें मिला कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था। उसके करप्शन की वजह से वो जेल में मौजूद था, तो उस हवाले से जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। वाज़ेह तौर पर ये कमेंट पास किए कि किसी भी ऐसे ऑफिसर को जमानत नहीं मिलेगी जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो। तो इस हवाले से हमारी अदालतें जो है उनका मौक़िफ़ जो है, अदालत आलिया का मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह है कि ऐसे ऑफिसर को, जो ऑफिसर दौराने मुलाजमत अपने किसी भी काम के सिलसिले में किसी दूसरे बंदे से कोई भी रिश्वत लेता है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। ग्रेटिफिकेशन का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो किसी भी सूरत में हो सकती है। कोई प्लॉट की सूरत में, किसी भी पैसों की सूरत में, किसी गाड़ी की सूरत में, किसी भी सूरत में वो हो सकती है। तो ऐसे रिश्वतखोर ऑफिसर के खिलाफ जब कार्रवाई की जाएगी तो उसके वो 3 साल की सज़ा हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है। अब इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई किस तरह की जाए, किस फॉरम पे की जाए, तो इस हवाले से इसके खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से वाज़ेह तौर पर है, एक बाकायदा तौर पर एक मेथड मौजूद है। वो मेथड यह है कि अगर कोई मुलाजम आपसे रिश्वत का तकाजा करता है तो आप जो रिश्वत देने वाले हैं उसे अपने उन पैसों की एक कॉपी करवाएं और उनके नंबर वगैरह लिख के अपने पास रख लें। और जब वो आप उसको दें उससे पहले आप क्या करें कि असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन उस वहाँ पर एक दरख्वास्त दे दें। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन जो होगा वो एक क्या करेगा, टीम तश्कील देगा। उस टीम की जो सरबराही जो है, वो जो इंचार्ज होगा वो मुतलका इलाके का मजिस्ट्रेट होगा। तो इस हवाले से जब मजिस्ट्रेट उसकी क्या करेगा, मुकम्मल तौर पर उसका इंचार्ज होगा, तो उस दरख्वास्त के ऊपर मुकम्मल अमल होगा। और दौराने जब वो बंदा आपसे पैसे ले रहा होगा, जबकि उसकी कॉपी जो है उनके पास मौजूद है, तो उसको रेड हैंडेड जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तो यह है तरीकाकार। दूसरा यह है कि अगर आप इस बंदे को पकड़वाना चाहते हैं, आपने दरख्वास्त जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो एंटी करप्शन को दी है और उन्होंने उस पर अमल अभी तक नहीं किया, या उन्होंने उनके सामने अभी तक दरख्वास्त नहीं आई, या ज़्यादा दरख्वास्तों की सूरत में वो दरख्वास्त जो है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है कि उस दरख्वास्त, क्योंकि वो आपने दरख्वास्त तो ऑलरेडी दी हुई है,
आपने जब उस बंदे को पैसे देने हैं तो उसकी वीडियो बना लेनी है। जब आप उसकी वीडियो बना लेंगे या उसकी कोई तस्वीर ले लेनी है तो उस तस्वीर उस वीडियो के तहत आप दरख्वास्त जो है उस डिपार्टमेंट में भी दे सकते हैं ताकि उस बंदे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप खुद ही जो है वो जिस तरह मीडिया वाले करते हैं, मैं मीडिया वालों को बुरा नहीं कह रहा, वो अच्छे काम भी करते हैं, मगर ये है कि उनका काम है कि बुराई की निशानदेही करना, ना कि वहां खड़े होकर ये कहना कि ये बुरा हो रहा है अभी इनको सजा दें। सजा देना अदालतों का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, जो इन मीडिया पर्सन का काम नहीं है। मगर जो तशद्दुद मीडिया पर्सन पे हुआ वो भी काबिल मुज़म्मत है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। इजाजत है, अल्लाह हाफिज।